Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following situation does a conventional electric current flow due north? मतलब कि हमें ये बताना है कि किस कंडीशन में हमारा जो करंट है एक सर्किट में वो नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट, तो द की कॉन्सेप्ट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो is in two cases, is in direction of proton beam और दूसरा opposite to the flow of electrons। मतलब कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो हमेशा या तो प्रोटॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में रहेगा और इसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी रहेगा, या फिर अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। अब अगर हमारा करंट नॉर्थ के साइड जा रहा है तो या तो वो प्रोटॉन के मूवमेंट भी नॉर्थ की तरफ हो या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, प्रोटॉन इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ। अब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमें नॉर्थ के डायरेक्शन में करंट का फ्लो चाहिए। ऑप्शन बी, अ वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। अब वाटर मॉलिक्यूल में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, तो जब तक फ्री चार्जेस नहीं होंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा और इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीम आर मूविंग ड्यू साउथ। अब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। और ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब अगर कोई बैटरी में वायर कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ से मूव कर रहे हैं? साउथ टू, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ की तरफ में, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो करंट हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन सी। I hope you understood the question well. All the best.